तो आज जानते हैं कि शनि महाराज पे हम तेल क्यों चढ़ाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखता है। इसीलिए जब अगर आपकी जो पत्री है उसमें शनि और सूर्य आमने सामने होते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। अगर आपके न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर 8 या 2 या 8 या 4 हैं या 8 या 1 डेफिनेटली है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। 8 और 4 राहु का हो गया, 8 और 1 हो गया सूर्य और शनि का, तो वो नंबर आपके लिए अच्छे नहीं मानते हैं। तो आपको उसकी रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि जो शनि देव है वो अपने पिता से अच्छा नहीं मानते थे उनको। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्यदेव की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरे माता की छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत ज़्यादा अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र शनि अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उसने भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान रहेगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। इसीलिए हम शनि देव को जो है सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय मानते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। सूर्य से उनकी ज़्यादा नहीं बनती है। इसलिए अगर आपकी न्यूमरोलॉजी में 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो वो खराब है। उसकी हम रेमेडीज कर सकते हैं। क्यों चढ़ाते हैं हम शनिदेव पे तेल, आगे आइए देखते हैं। हनुमान जी राम कथा के प्रेमी हैं। जहाँ पर राम कथा हो वहाँ सूक्ष्म रूप से वे उपस्थित रहते हैं। एक बार हनुमान जी अपनी सुध बुध खोए हुए राम कथा सुनते हुए भक्त गुणों के साथ झूम रहे थे। तभी छाया पुत्र शनिदेव उधर से गुजरे। हनुमान जी इस प्रकार की ध्यान मगनता देखकर उनके अंदर हनुमान जी की भक्ति शक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। शनिदेव ने कहा कि मैं वीर और शक्तिशाली सूर्य का पुत्र व शिव भक्त हूँ, अतः कायरता छोड़कर निडर हो मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। हनुमान जी ने उनकी ललकार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई और अहंकार से बड़े शनिदेव को अपनी पूंछ से बुरी तरह से कस लिया। उन्होंने शनिदेव जी को इस प्रकार कस लिया कि वे पूरी तरह से असहाय हो गए। इतना करने के बाद हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, मेरा राम स्तुति की परिक्रमा का वक्त हो गया है। परिक्रमा के बाद ही मैं आपकी इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो पाऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी दौड़ दौड़ कर परिक्रमा करने लगे। पूंछ से बंधे शनिदेव पत्थरों व शिलोखंडों पर रगड़ खाकर गिर गए, लहूलुहान हो गए। उनकी आर्त पुकार सुन भक्तों को सुख देने वाले हनुमान जी ने कहा कि आगे से तुम यदि मेरे भक्तों को दुख न पहुंचाने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें अपनी मुक्त कर दूंगा। शनिदेव असहाय अवस्था में हनुमान जी की शर्त मंजूर कर ली। जब उन्होंने वचन निभाने की प्रतिज्ञा भी की तब जाकर हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। कहते हैं शरीर की असहाय पीड़ा से दुखी शनिदेव उसी दिन से तेल मांगने लगे और तेल का दाता प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने लगे। यदि आपका कारोबार सही नहीं चल रहा, परिश्रम के अनुकूल फल नहीं मिल रहा, संतान को मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही, किसी काम में हाथ डालने पर नुकसान हो रहा है, शत्रु बिना वजह परेशान कर रहा है, डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप किसी भी शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाइए। आपके सारे दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट